फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज में हम यूजीसी नेट के भी 2004 से पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और 2004 से 2004, 2005, 6, 7 और दिसंबर 2008 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जून 2008 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उनको स्टडी करने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें रिवीजन हो जाता है, क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाता है, और फिर हमें अपने वीक पॉइंट्स भी पता लग जाते हैं, कहाँ हमारे स्टडी बहुत अच्छी है, किन टॉपिक्स पे किस पे कमजोर है, हम उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है जून 2008 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर यूजीसी नेट का। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका आंसर है मार्शल के द्वारा। दूसरा है, पूरक वस्तुओं के लिए अनधिमान वक्र का आकार इनमें से किस प्रकार का होता है? तो ये होता है समकोण। पूरक वस्तुओं के लिए अनादिमान वक्र का आकार समकोण अर्थात यानी कि एल शेप का होता है। पाल एवं स्विजी ने इनमें से किसकी व्याख्या करने के लिए किंक मांग वक्र का प्रयोग किया था? तो उन्होंने किया था अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण के लिए। फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तब क्या होता है? बेरोजगारी की दर कम होती है। फिलिप्स वक्र आपको पता है। इस तरह का होता है ना। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाणात्मक संबंध सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत। फ्रीडमैन ने 1959 में प्रकाशित अपने निबंध द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अ रीस्टेटमेंट में मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया था। फिर है आपका सिक्स्थ है, तर्कसंगत प्रत्याशाओं की परिकल्पना के अनुसार भावी नीति का अनुमान लगाने के लिए आर्थिक एजेंडा। सिक्स का है ए है, हमेशा सही होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजी के सावयव संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करती है? ये सी है, लाभ की दर में कमी। अविकसित देशों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सर्वत्र नहीं मिलता है? तो ये है आपका बी, जनसंख्या का उच्च घनत्व। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, जनसंख्या का उच्च घनत्व, जीडीपी में कृषि का ऊंचा हिस्सा, निम्न साक्षरता दर इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन जनसंख्या का उच्च घनत्व सर्वत्र नहीं पाया जाता। नाइन्थ है आपका निम्नलिखित में से किस मॉडल में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये आपका डी, हैगार्ड डॉमर में। भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये हुआ था वीपी सिंह। सी आंसर है। गार्डगर फार्मूला किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर। कर के अतिरिक्त भार का मतलब क्या है? कर के अतिरिक्त भार का मतलब है कर से निवल कल्याण की हानि। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात निर्यात में उत्पादन साधन संरचना संदर्भ में लियोन्टिफ विरोधाभास बी है। इसका आंसर हेक्स्चर-होल्डेन पद्धति का खंडन करता है। लियोन्टिफ के अनुसार अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है तथा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। नेक्स्ट है, भारत ने अपने देशों को वैधानिक, स्वास्थ्य, सामाजिक और नियुक्तियां आदि सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव किया। डी है 5। यह भारत ने कितने देशों को
ये फिफ्थ है, 5 है इसमें आंसर। व्यापार सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये क्या है? आयात कर में कमी। नेक्स्ट है 61वें NSS चक्र के अनुसार मिश्रित संदर्भ अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर निधनता का अनुपात था 27.8 से है। वर्ष 2001-2 में कुल निर्यात में भारतीय कृषि निर्यात की भागीदारी थी, कितनी थी? 14%। प्रायिकता बंटन जिसमें माध्य और चर बराबर होते हैं, ये आंसर है। पाइसन वितरण कहते हैं। 19 का है आंसर आपका, ये होगा। प्रतिगामी गुणांक इनमें से किससे स्वतंत्र होता है? तो ये होता है केवल उत्पत्ति का परिवर्तन। स्टेटमेंट है ये। लॉन्ग रन फिलिप वक्र NAIRU की परिस्थिति में खड़ी रेखा है, इसका रीजन है बेरोजगार की स्फीति दर का अर्थवर्ण लगभग मान लिया गया है। 21 का आपका आंसर है C, यानी कि दोनों ठीक है और R भी ठीक है। फिर है 22 है उत्पाद का स्तर निर्धारित करने में साधन कीमत अनुपात महत्वपूर्ण है। रीजन है निर्धारण गुणांक उत्पादन पर कार्य करता है, इसका आंसर है B, दोनों गलत हैं। 23 है विकास की संतुलित स्थिति की पद्धति के संदर्भ में अतटस्थ प्रौद्योगिकी प्रगति की एक ब्रांड उतनी ही ठीक है जितनी की दूसरी, इसका रीजन है उत्पादन विधि में प्रतिस्थापन की लोच 1 है, इसका आंसर है B, दोनों ठीक है। ट्वेंटी फोर्थ है योजना के स्वर्णिम काल में अमृत सेन ने भारत के लिए गहन पूंजी औद्योगिकी का विकल्प स्थापित किया। रीजन है भारत सापेक्षतया श्रम प्रधान देश था, तो इसका क्या आंसर है? 24 का आपका आंसर है सी का मतलब है सही है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन R जो है वो ठीक नहीं है। 25 है भारत पश्चिमी व्यापार प्रक्रिया ब्रह्मास्त्रों के लिए प्रत्याशित स्थान है। रीजन है भारत में अंग्रेजी बोलने वालों का बड़ा संघ है, इसका आंसर है A। फिर है 26 है सुधारोत्तर समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास प्रक्षेप पथ के उच्चतर स्थिति पर है। रीजन है व्यापार विकास का इंजन है, इसका आंसर है B, दोनों सही है लेकिन R ठीक नहीं है। 27 है व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है। रीजन है नवप्रवर्तन सृजनात्मक विनाश के कार्य हैं। 27 का है B, दोनों ठीक है लेकिन रीजन ठीक नहीं है, रीजन A का ठीक नहीं है, वैसे स्टेटमेंट दोनों ठीक है। 28 का है तटस्थ कर व्यावहारिक होते हैं। R है तटस्थ कर अतिरिक्त बोझ नहीं होते, तो 28 का है आपका B, इसमें भी जो R है वो ठीक नहीं है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है। फिर है 29 है जेड टेस्ट जनसंख्या औसत जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रीजन है सभी सांख्यिकी वितरण सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अनुसार होते हैं, तो इसका आंसर है D, A गलत है, R सही है। फिर है 38 भारत को स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत पैसा लगाना होता है। रीजन है भारत एक बीमारू राज्य है, तो इसका D है आंसर, दोनों ठीक है लेकिन जो रीजन है वो ठीक नहीं है। 31 है, इसको सही क्रम में हमें रखना है, तो इसका आंसर है C, 31 का आंसर है C।
इसमें आएगा पहला क्रम सूचक उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा है एकेलोफ लेमन मंडी, ये दूसरा है एनम उपयोगिता विश्लेषण, ये थर्ड है, और स्वप्रकाशित अधिमान सिद्धांत, ये फोर्थ है। 32 है, इसका जो आंसर है 32 का वो है बी, यानी कि फर्स्ट है आपका ये व्यापार चक्र का सन स्पॉट सिद्धांत, दूसरा है व्यापार चक्र का हॉटवे का मुद्रा सिद्धांत, तीसरा व्यापार चक्र का केन्स का सिद्धांत, और चौथा है गुणक त्वरक अनोन्य क्रिया एवं व्यापार चक्र हिक्स का है ये फोर्थ। नेक्स्ट है 33 है, 33 का आंसर है सी। इसमें फर्स्ट है लुईस की दोहरी आर्थिक पद्धति, दूसरा है फाई रानिस पद्धति, थर्ड है द्वैत पद्धति जॉर्ज नसन द्वारा परीक्षण, फोर्थ है टोडारो की ग्रामीण शहरी प्रवसन। फिर है 34 का आंसर है ए, यानी कि सेकंड वाला फर्स्ट आएगा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत 1817 में दिया था, डेविड रिकार्डो ने दिया था। हेक्सागोनियल थ्योरम 1933 में आया था, लियोन्टिफ आया था आपका 1951 में, थर्ड हो जाएगा ये, और फोर्थ आपका अंतर उद्योग व्यापार पद्धति ये आएगा 1979 में। फिर है 35 है, 35 का जो आंसर होगा वो सी होगा। योजना आयोग पहले बना था, योजना आयोग 1950 में बना था, फिर महालनोबिस पद्धति आई थी 1955 में, फिर प्लान हॉलिडे आया था 1966 69 में, रोलिंग प्लान आया था 1977 78 में। ये WTO के जरूर आता है ये क्वेश्चन। इसमें है 30, अब हो गया, ये हो गया, ये कौन सा है 36 है, 36 का आंसर है सी। इसमें जो है हांगकांग शिखर सम्मेलन 2005 में हुआ था, फिर आया था डंकल ड्राफ्ट 1991 में, फिर आएगा WTO 1995, और फिर आएगा गेट 48 में। नेक्स्ट है 37 है, इसका आंसर है ए। इसमें पहला है मिल, फिर है वॉल्गस, फिर है मार्शल, फिर है विक्सेल। 38 का है, आंसर है डी। पहला आएगा आपका तटस्थ राजकोषीय नीति, फिर आएगा संतुलित बजट, फिर आएगा प्रतिपूरक राजकोषीय नीति, और फिर आएगा प्रक्रियात्मक वित्त। फिर इसमें आपको मैच मेकिंग करना है। 39 का है जो आपका आंसर वो है सी, असंतुलित विकास ए.ओ. हर्षमैन, ROD का विकास पी गोमर, मानव पूंजी और विकास आर लुकास, वैश्विक मूल्य तथा संचय के मार्क्स। नेक्स्ट है मैच मेकिंग है ये भी। इसमें जो आंसर है आपका डी, निर्यात, निराशावाद, आर्ट प्रवेश, असमान विनिमय, सैम्यूल्सन, एमन्युअल, बात वही क्या नाम है, समीक्षात्मक न्यूनतम,
लिविंगस्टन, नवप्रवर्तन उद्यमपति शुम्पीटर। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला है ये, इसका आंसर है सी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। प्रथम वित्त आयोग बना था 1952 का। गार्डगिल फार्मूला है 1968 और योजना आयोग है 1950। फिर है आपका 42 का आंसर है ए। निवेश गुणक है कीन्स का। रोजगार गुणक है काहन का। मुद्रा मूल्य सिद्धांत ये है फ्रीडमैन का। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र लाफर। फिर है 43 का है आंसर है ए। 43 का है सीमांत क्रांति जेबन्स। त्वरक गुणक त्वरक मॉडल सैम्युलसन। ISLM हिक्स-हैंसन। पूंजीवाद समाजवाद जनतंत्र शुम्पीटर। ये है 44 का आंसर है आपका ए। उत्पादन विभेद चैम्बरलिन। द्विअधिकार विश्लेषण कोर्नाट। वस्तुओं द्वारा वस्तुओं का उत्पादन सराफा। जीवन चक्र परिकल्पना मोडिग्लियानी। नेक्स्ट है 45 का आंसर है सी। इसमें H0 वाला है ये एक पक्षीय टेस्ट। सरल परिकल्पना वितरण के सभी आयाम महत्वपूर्ण हैं। एक रूपता बिंदु प्रकलन P01 × P10 = 1 कार्ल पियर्सन। फिर है 26 है वो 46 का आपका आंसर है बी का है स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी के लिए। ये वाला फर्स्ट वाला है परस्पर व्यापकता घटनाओं ए तथा बी के लिए। ये हो जाएगा आपका ये 0 वाला है, गड़बड़ हुआ है रुको। इसका आंसर है बी। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी के लिए सापेक्षिक संभाव्यता क्या है? बेस थ्योरम। इसका है 1/4। इसका है ये, इसका है ये। ठीक है, ये पैसेज है, ये आप पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लेना। इसका 47 क्वेश्चन का आंसर है महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के समय निर्बाध बाजार के समर्थकों ने तर्क दिया था कि। इसका आंसर है बी, बाजारों का स्वनियमन होता है। महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के समय केस निम्नलिखित में से क्या थे? बी, केस सक्रिय मुद्रा नीति के समर्थक के रूप में जुड़े थे। 49 है केस निम्नलिखित में से किसके पक्ष में थे? तो ये थे डी, बाजार व्यवस्था का पूरी तरह से प्रतिस्थापन नहीं चाहते थे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका केस द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण करके। सी है इसका आंसर। अमेरिका को कम तथा लघु जीवी मंदी का अनुभव रहा। ठीक है, केस द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण करके। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जून 2008 का अर्थशास्त्र का सेकंड पेपर।
अभी हम और भी पेपर स्टडी करेंगे और करते रहेंगे। हम सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी के पेपर स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।